Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 8, Guru and Shishya. Okay. So let us start now this chapter, kids. First of all, we discuss the reflex points. Okay. The Guru Shishya tradition in India, Guru Shishya का भारत में जैसे एक परंपरा है, presents roots back to 5000 BC, जो लगभग 5000 सालों पुरानी बात है कि वो एक जड़ और पेड़ की तरह है, has been an integral part of an ancient India cultivation, जो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति को दर्शाती है. The Guru and the Shishya continue to occupy a significant position in our education system even today. आज भी भारत में गुरु और शिष्य को वही important रोल दिया जाता है जो प्राचीन भारत में दिया जाता था. Though the quality and the intensity of the relationship has undergone changes over the years, लेकिन जैसे जैसे साल बदलते गए वैसे वैसे इनमें थोड़ा परिवर्तन आना शुरू हो गया. Such a tradition is mainly found in Hinduism. वास्तव में केवल भारत में गुरु और शिष्य की प्रथा प्रचलित है. Buddhism and the Jainism, where knowledge is passed on from Guru to Shishya. जो जैन धर्म के, हिंदू धर्म के, बुद्ध धर्म के जो लोग हैं, जो गुरु हैं, वो अपने शिष्यों को अपना ज्ञान देते हैं. दो द स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल एंड द इमोशनल बॉन्ड से बिटवीन दैम, ओके, क्योंकि वे उनके साथ रहते हैं और उन्हें अपनी तरह निपुण बना देते हैं. द गुरु गाइड्स हिज पीपल्स, जो गुरु लोग होते हैं वो अपने शिष्यों को सही मार्गदर्शन कराते हैं. ऑन द पाथ टू द नॉलेज, और ज्ञान के रास्ते पर चलाते हैं. एंड एनलाइटमेंट, और एक नया प्रकाश दिखाते हैं. Some of these relationships have been highly motivational and have inspired the Guru and the Shishya. यहाँ तक कि गुरु और शिष्य के से हमें प्रेरणा लेकर, हमें अपने जीवन में जब शिष्य गुरु से प्रेरणा लेकर मोटिवेट होकर आगे बढ़ते हैं, down the centuries some of the most eminent iconic Guru Shishya dues have found description in our epics. तब गुरु शिष्य मिलकर बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर देते हैं, जैसे लाइक रामायण की और महाभारत की. द रिलेशनशिप बिटवीन गुरु सांदीपानी एंड द लॉर्ड श्री कृष्णा. गुरु वशिष्ठा, द लॉर्ड श्री राम के गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य, और अर्जुन के गुरु थे अर्जुन चाणक्य एंड द चंद्रगुप्ता आर अ फ्यू ऑफ द मोस्ट अंडरस्टैंडिंग examples. In the recent past, the relationship between Shri Ramakrishna Paramhans and the Vivekanand, earlier known as the Narendra Nath, जिन्हें लोग जल्दी नरेंद्र नाम के नाम से जानते थे, before he attained स्वामित्व, sainthood has been the most impactful. यहाँ तक कि रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद ऐसे ही जल्दी ही जाने वाले एक ऐसे गुरु और शिष्य थे जिन्होंने अपने संतहुड में, मतलब अपनी पूजा पाठ में उन्हें अपनी तरह बना लिया था. ओके, नाउ द स्टोरी टाइम किड्स. ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ. द रिलेशनशिप बिटवीन रामकृष्ण परमहंस and Vivekanand began in November of 1881 when they entirely meet at the house of the Surendranath Mitra in a spiritual festival. एक बार रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद दोनों एक दूसरे से मिले नवंबर 1881 में किसी सुरेंद्र नाथ मित्रा जी के स्पिरिचुअल फेस्टिवल में. इन दिस फेस्टिवल एज एन इनवाइटेड सिंगर, उस फेस्टिवल में उन्हें एज अ सिंगर के रूप में बुलाया गया. कुड नॉट बी प्रेजेंट फॉर सम रीजंस. यंग विवेकानंद हु इज अ टैलेंटेड सिंगर, जो विवेकानंद थे वो एक अच्छे गायक थे, was requested to the sing song, जिन्हें गाने के लिए बड़े आमंत्रण से बुलाया गया. विवेकानंद सिंगा few devotional songs, विवेकानंद जी ने कुछ भक्ति भजन गाए, which impressed, जिससे इम्प्रेस होकर रामकृष्ण जी बड़े खुश हुए. He invited him to the दक्षिणेश्वर, उन्होंने उनकी इस शिक्षा को जानने के लिए और सुनने के लिए उन्हें दक्षिणेश्वर बुलाया. Vivekananda accepted the invitation and visited the Dakshineshwar with two friends.
द मीटिंग प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। यहाँ तक कि वह उनके जीवन का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिन्हें उन्होंने एक्सेप्ट करके बहुत अच्छा किया था। वॉज सो मच इम्प्रेस्ड विद हिज मीटिंग, यहाँ तक कि वह रामकृष्ण परमहंस जी से मिलकर बहुत खुश हुए। स्टार्टेड विजिटिंग रामकृष्ण डेली, वह रामकृष्ण जी के साथ डेली घूमने जाते। इन रियलिटी विवेकानंद डिड नॉट एक्सेप्ट रामकृष्ण जी, यहाँ तक कि विवेकानंद जी को एक्सेप्ट नहीं था कि रामकृष्ण जी के वो इतने अच्छे भक्त बन जाएंगे। एज हिज मास्टर एंड द मेंटर, ही टेस्टेड रामकृष्ण जी इन द वेरियस वेज एंड आस्क्ड हिम मेनी क्रिटिकल क्वेश्चन। हमेशा वह उनके टेस्ट लिया करते थे रामकृष्ण परमहंस और उनसे क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा करते थे। रामकृष्ण ऑल्सो एनकरेज्ड हिम, रामकृष्ण जी उनको हमेशा एनकरेज करते रहते थे। टेस्ट मी एज द मनी चेंजर्स टेस्ट देयर कॉइन्स, यहाँ तक कि उन्होंने एक बार मनी चेंजर्स को कॉइन्स में कन्वर्ट किया और उनसे ऐसे ऐसे कठिन से कठिन टेस्ट लेते रहते थे। यू मस्ट नॉट बिलीव मी, तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मुझ पर, विदाउट टेस्टिंग मी थॉरली, बिना सोचे समझे बिना तैयारी के मैं उनके टेस्ट देता रहता था। आफ्टर मेनी सच टेस्ट विवेकानंद स्टार्टेड एक्सेप्टिंग रामकृष्ण जी एज हिज स्पिरिचुअल टीचर। विवेकानंद ने मान लिया था कि मेरे लिए सच्चा शिष्य केवल यही है। Gradually, the relationship between them got intense, and Vivekanand became one of the closest people in his life. और जल्दी ही रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद दोनों ही एक दूसरे के जीवन के बहुत नजदीक आ गए थे। रामकृष्ण shaped the personality of the Swami Vivekanand and prepared him to dedicate his life to serve the humanity. रामकृष्ण परमहंस ने उनको एक नया व्यक्तित्व दिया, स्वामी विवेकानंद, और जिससे वो लोगों के जीवन को अपने विचारों से एक नया उत्साह भर देते थे। रामकृष्ण अटैच्ड टुवर्ड्स, रामकृष्ण जी भी उनकी तरफ अटैच होते चले गए विवेकानंद की तरफ। वाज यूनिक बिकॉज ही saw him as a means to take his message to the world। उन्होंने जाना कि यह विश्व को ऐसे ही संदेश दे सकता है जिससे विश्व एक नए ऊंचाई तक पहुंच सकता है। पीपल अराउंड रामकृष्ण डिड नॉट अंडरस्टैंड, जो लोग थे जो रामकृष्ण जी के साथ रहते थे वो नहीं समझ पा रहे थे व्हाई ही लव्ड विवेकानंद सो मच, कि विवेकानंद ने ऐसा क्या किया कि वो विवेकानंद को ज्यादा प्यार करते हैं। रामकृष्ण बिकेम एनविक्स एंड लुक्ड फॉर हिम एवरीवेयर। रामकृष्ण जी हमेशा जहां भी जाते विवेकानंद जी को साथ लेकर जाते। विवेकानंद वाज आल्सो इक्वली इन लव विद हिम, विवेकानंद भी उनको उतना ही प्यार करते थे। ही डिड नॉट लुक फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट, यहाँ तक कि वह अपने रोजगार का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते थे, बल्कि वो अपने गुरु के कहे अनुसार कार्य करते रहते थे। He did not do anything that people of his age normally did. He just followed Ramakrishna all the time, even after his death. यहाँ तक कि रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद उनका जो गुरु का जो गद्दी थी वो स्वामी विवेकानंद ने संभाली। Once when Vivekanand did not visit, एक बार विवेकानंद जब दक्षिणेश्वर विजिट करने नहीं गए फॉर several weeks के लिए, रामकृष्ण himself went to ब्रह्म समाज, जब रामकृष्ण जी ने उन्हें अपने साथ ले गए ब्रह्म समाज में मीटिंग टू मीट हिम, उनसे मिलने के लिए आए। ऑन अनदर इंस्टेंस रामकृष्ण विजिट विवेकानंद, जब रामकृष्ण परमहंस को पता चला कि विवेकानंद जी वहां पर घूमने के लिए आए एट रामतनु was laying in the Calcutta in the presence of his friends, so the meeting occurred in an emotionally packed situation since the guru shishya duo। तो उन्होंने जल्दी ही उनसे वहां मिले ब्रह्म समाज में और गुरु शिष्य की भावना रखते हुए दोनों एक दूसरे से और क्लोज हुए। and had not met for quite some time after feeding विवेकानंद संदेश, तब उसके बाद विवेकानंद ने एक ऐसा संदेश दिया, a popular sweet preparation of the Bengal, कि उन्होंने उनके लिए एक बंगाल की सबसे अच्छी मिठाई तैयार कराई है। रामकृष्ण रिक्वेस्टेड हिम टू द सिंग अ सॉन्ग फॉर हिम, रामकृष्ण जी ने रिक्वेस्ट की कि वह उनके लिए एक मीठा सा गाना गाए। विवेकानंद देन सिंग द सॉन्ग जागो माँ कुलू कुंदाली टू द accompaniment of the तनपुरा, उन्होंने तनपुरा में उनके लिए एक भजन गाया। As soon as he heard the song, जैसे ही उन्होंने ये भजन सुना, रामकृष्ण went into a state of the trance and became very strict। रामकृष्ण जी समझ गए कि वह क्या कहना चाहते हैं, जल्दी उन्होंने भी
अपने शिष्य से प्रेरित होकर एक नए ब्रह्म समाज की स्थापना की। Vivekananda continued singing for a long time. Ramakrishna came out of his trance only after Vivekananda. Then he asked Vivekananda to visit him at दक्षिणेश्वर। जैसे ही विवेकानंद से पूछा कि वो दक्षिणेश्वर घूमने क्यों गए, तो विवेकानंद weirdly compelled as विवेकानंद टेस्टेड रामकृष्ण। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण जी से परीक्षण लिया। रामकृष्ण took test of the Vivekanand। One day Vivekanand found he was being ignored by Ramakrishna। एक दिन विवेकानंद जी ने रामकृष्ण जी के कार्यों को इग्नोर कर दिया। When he entered the room, जैसे वह कमरे में आते हैं, रामकृष्ण neither greeted nor looked at him। रामकृष्ण जी ना तो उनका सम्मान करते हैं और ना खड़े होते हैं। This continued for months। यह उन्होंने लगातार 1 महीने तक ऐसा ही किया। रामकृष्ण had thoroughly ignored। रामकृष्ण जी ने उन्हें जो पूरी तरह इग्नोर किया विवेकानंद जी को ड्यूरिंग द होल पीरियड, ऐसे लगा विवेकानंद जी को जैसे पूरा संसार ने उन्हें इग्नोर कर दिया है। आफ्टर 1 month he asked विवेकानंद। 1 महीने गुजर जाने के बाद विवेकानंद ने पूछा, आई हैव नॉट एक्सचेंज्ड अ सिंगल वर्ड विद यू ऑल दिस टाइम। यहाँ तक कि मुझे पूरे संसार की जरूरत नहीं है, केवल तुम्हारी जरूरत है। एंड स्टिल यू कम। विवेकानंद रिप्लाइड दैट he was still coming because he loved him and not to get his attention। वो कहते हैं मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। रामकृष्ण was overjoyed embracing Vivekanand। He said, I was only testing you। मैं तो केवल तुम्हारा परीक्षण ले रहा था। I wanted to see, मैं देखना चाहता था if you would stay away on account of my outward difference, कि तुम मेरे बिना कितने दिन रह सकते हो। मैं तो केवल तुम्हारा एक परीक्षण ले रहा था। Only a man of your inner strength could put up with such indifference on my part। Anyone else would have left me long ago। The relationship between the two was of the intense love and respect। दोनों में इतना ही सम्मान, इतना ही एक दूसरे के लिए प्यार था। Unlikely in any human relationship। Okay। विवेकानंद कन्वेड द मैसेज ऑफ द रामकृष्ण जी। विवेकानंद ने रामकृष्ण के लिए एक मैसेज भेजा टू द वर्ल्ड आउटसाइड फर्स्ट एट द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन held from 11 September 1893 at Chicago and began the progressions of the Ramakrishna movement throughout the United States। विवेकानंद द अननोन monk of the US fire। विवेकानंद एक अननोन मतलब अज्ञान साधु की तरह यूएसए में रहे ऑन 11 सितंबर 1893 बिफोर द स्टार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। फिर उन्होंने पार्लियामेंट शुरू किया। बिकम अ सेलिब्रिटी ओवरनाइट, और पूरी रात में सेलिब्रिटी की तरह आयोजित किए गए। हिज स्पीचेस रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी। उनकी जो स्पीचेस थे वो कैसे थे, वो आइडियोलॉजिकल, वो भक्ति प्रेम से समर्पित थी ऑफ द रिलीजन, और धर्म को बढ़ाने वाले थे। आफ्टर लेक्चरिंग एट द पार्लियामेंट में लेक्चरिंग के बाद विवेकानंद ट्रेवल बिटवीन 893 टू 1897 के बीच उन्होंने यात्रा शुरू कर दी एंड 1899-902 के बीच अमेरिका और इंग्लैंड की यात्रा की। कंडक्टिंग लेक्चर्स एंड द क्लासेस। उन्होंने वैसे ही अपने धर्मों को बढ़ाने के लिए खूब सारी क्लासेस और लेक्चरों का सहारा लिया। ही डिलीवर्ड into a book माई मास्टर, और उन्होंने अपनी किताब माई मास्टर में सारी आत्मकथा लिखी। विवेकानंद ने कहा, ऑल दैट आई एम, मैं सब ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। ऑल दैट द वर्ल्ड इटसेल्फ, यदि हम है तभी संसार है। विल somebody be is owing to my master, और इन सबको चलाने वाला केवल मेरा एक भगवान है। श्री रामकृष्ण द गुरु शिष्य रिलेशनशिप, उन्होंने गुरु और शिष्य की रिलेशनशिप को भी बताया। कंटिन्यूड अंटिल 1886 एज लॉन्ग रामकृष्ण वाज अलाइव, जब तक वो जीवित। अनफॉर्चुनेटली विवेकानंद टू डाइड यंग इन 902 एज ऑफ 39। विवेकानंद की मृत्यु 1902 में 39 वर्ष की उम्र में हो गई। गॉड द रामकृष्ण मिशन एंड द रामकृष्ण मेट एस्टैब्लिश्ड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द श्री रामकृष्ण परमहंस इन इंडिया। उन्होंने जल्दी ही रामकृष्ण जी के मिशन और सिद्धांतों को उन्होंने पूरे भारत में फैलाया
and this was the best way he could pay the guru dakshina to his great spiritual master. यहाँ तक कि उन्होंने अपने गुरु को एक बहुत अच्छी दक्षिणा दी कि उनके जो भी संदेश थे उन्होंने पूरे भारत में उसको खूब प्रचार प्रसार किया और गुरु को वही दक्षिणा स्वरूप समर्पित किया. एंड मेंटर श्री रामकृष्ण के लिए द कन्वर्सेशन बिटवीन द गुरु एंड शिष्या have formed the base of the ideologies of Ramakrishna which Vivekananda propagated in India and abroad. Most of their conversations are rich with spiritual experience, but the one reduced below is something real, touching upon the various factors of the human life. It can also help us understand life in the better perspective and help us solve many problems in life. ओके चलिए. स्वामी विवेकानंद कहते हैं आई कांट फाइंड फ्री टाइम. मैं फ्री टाइम नहीं ऐसे ही व्यतीत नहीं कर सकता. लाइफ हैज बिकम हेक्टिक, क्योंकि जीवन ने हमें ऐसा दिया है कि हम जीवन में कुछ नया कर सकते हैं. रामकृष्ण परमहंस कहते हैं एक्टिविटी गेट्स अस बिजी. हाँ सही बात है, जो एक्टिविटी होती है वो हमें बिजी रखती है, अर्थात हमें खाली समय ऐसे ही बिताना चाहिए. बट प्रोडक्टिविटी गेट्स यू आर फ्री. यहाँ तक कि हमें जब हम फ्री हो कुछ ऐसा उत्पादन का कार्य करना चाहिए. स्वामी विवेकानंद कहते हैं why has life become complicated now? अब हमारा जीवन इतना कॉम्प्लिमेंटेड क्यों है? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं stop analyzing life, it makes it complicated, just life it. स्वामी विवेकानंद कहते हैं why are we then constantly unhappy? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं worry has become your habit, that's why you are not happy. स्वामी विवेकानंद कहते हैं why do good people always suffer? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं डायमंड कांट बी पॉलिश. डायमंड को जिस तरह पॉलिश नहीं किया जा सकता विदाउट फ्रिक्शन के, गोल्ड कांट बी प्योरिफाइड विदाउट फायर. जिस तरह सोने को आग में तपाकर प्योर नहीं किया जा सकता, गुड पीपल गो थ्रू ट्रायल्स बट डोंट सफर. यदि अच्छा लोग बनना है तो बिना मुसीबत के, बिना स्ट्रगल के वह अच्छा या बड़ा इंसान नहीं बन सकता. With that experience, their life becomes better, not bitter. Okay? उन्हीं एक्सपीरियंस, उन्हीं अनुभवों से हमारा जीवन बेटर होता है, ना कि बिटर होता है. ओके चलिए. स्वामी विवेकानंद कहते हैं यू मीन टू से सच एक्सपीरियंस इज यूजफुल. आप कहते हो क्या वास्तव में एक्सपीरियंस हमारे लिए यूजफुल है? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं यस, हाँ, इन एवरी टर्म एक्सपीरियंस इज अ हार्ड टीचर. शी गिव्स द टेस्ट फर्स्ट एंड देन द लेसन्स. स्वामी विवेकानंद कहते हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स वी डोंट नो वेयर वी आर हेडिंग. रामकृष्ण परमहंस कहते हैं इफ यू लुक आउटसाइड, यदि तुम बाहर देखोगे तो यू विल नॉट नो वेयर यू आर हेडिंग. Look inside, eyes provide sight, heart provides the way. स्वामी विवेकानंद कहते हैं does failure hurt more than moving in the right direction? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं सक्सेस इज ए मेजर एज डिसाइड बाय अदर्स. सक्सेस हमारे लिए क्या मेजर करती है? डिसीजन पर. ओके जो भी हम लेते हैं. सेटिस्फेक्शन इज ए मेजर एज डिसाइड बाय यू. ओके जो सक्सेस है वो मेजर करती है अदर्स पर, और जो हमारे सेटिस्फेक्शन है वो डिपेंड करती है तुम पर. चलिए. स्वामी विवेकानंद कहते हैं इन टफ टाइम, ये तो बड़ा कठिन समय है, हाउ डू यू सी मोटिवेटेड? तुम कैसे मोटिवेटेड होगे? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ऑलवेज लुक एट हाउ फार अवे यू कम रेदर देन हाउ फार यू हैव टू गो. ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग एंड नॉट व्हाट यू आर मिसिंग. स्वामी विवेकानंद कहते हैं व्हाट सरप्राइज यू अबाउट पीपल. रामकृष्ण परमहंस कहते हैं when they suffer they ask why me, when they prosper they never ask why me. स्वामी विवेकानंद कहते हैं how can I get the best out of life? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं face your past without regret, handle your present with confidence, prepare for the future without fear. स्वामी विवेकानंद कहते हैं one last question, sometimes I feel my prayers
मैंने फील कि अपनी माई प्रेयर्स को आर नॉट आंसर्ड। ओके, चलिए आगे रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, देयर आर नाउ unanswered prayers, keep the faith and drop the fear. Life is mysterious to solve, not a problem to resolve. Trust me, life is wonderful if you know how to live. Let's follow the advice of the Guru to his Shishya and make our lives happy and beautiful. Okay, chaliye. Now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.